दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंसानी बॉडी की एक्सट्रीम कंडीशंस की। मतलब कोई इंसान बिना पानी के कितने टाइम रह सकता है और बिना सांस लिए कितने टाइम तक रह सकता है, हम कितनी सर्दी में जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों ये हमारी बॉडी के इंटरनल कोर पर निर्भर करता है कि हम कितनी ठंडी में जिंदा रह सकते हैं। हमारी बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जब आप किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर बहुत ठंड है तो आपकी बॉडी आपके इंटरनल ऑर्गन को गर्म करना चाहेगी और आपकी बॉडी में जहाँ भी स्किन के पास खून बह रहा है उसे अंदर की तरफ लाने लगेगी। बॉडी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब वो खून आपकी स्किन के पास बहेगा तो ठंडा हो जाएगा और वो खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा और आपकी पूरी बॉडी को ठंडा कर देगा और आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट को भी ठंडा कर देगा। अब अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है और आपका पूरा शरीर वाइट पड़ने लगेगा क्योंकि आपके स्किन के पास का सारा खून आपके दिल के पास चला जाएगा ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रह सके और वो धड़कता रहे। और अगर आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुंच गया तो आपको चक्कर आने लगेंगे और आप बेहोश हो जाओगे। और अगर ये टेम्परेचर 24 डिग्री पहुंच गया तो समझो खेल खत्म, मतलब आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन हम तो एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं। ऐसा एक केस एना बैगनाम के साथ हुआ। वो अपनी छुट्टियों में स्कीइंग का मजा ले रही थी और तभी वो स्कीइंग करते वक्त बर्फ के नीचे दब गई और उनके आसपास पड़ी बर्फ भी उनके ऊपर गिर गई और वो वहाँ 1 घंटे 20 मिनट तक रही। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उनको रेस्क्यू किया गया और तब उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और उनके दिल ने धड़कना भी बंद कर दिया था। इसे ही तो हम मरना कहते हैं। जी हाँ, जब हम मरते हैं तो हमारा दिल ही तो धड़कना बंद होता है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इंसान का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाए तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर एना कैसे बच गई? तो इस केस में एना मर ही गई थी। जी हाँ, वो मर गई थी, लेकिन इतने कम टेम्परेचर की वजह से उसके बॉडी ऑर्गन डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुए थे और उन्हें बचा लिया गया। एना के इस केस ने पूरे मेडिकल साइंस में बदलाव ला दिया। अब जब भी कोई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी या ब्रेन का कोई ऑपरेशन होता है, तो उसे कम टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकता है तो आपका जवाब होगा कि 1 मिनट 2 मिनट या मुश्किल से 3 मिनट। लेकिन जब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पर आ जाती है तो ये लिमिट बहुत बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिन्हें सी ड्राइवर यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी में रह सके और उनमें से एक टेक्निक है जिसे स्टैटिक एपनिया कहते हैं। इस मेथड में एक इंसान पानी में चला जाता है और बिना कोई मूवमेंट किए पानी में ज्यादा से ज्यादा देर रहने की कोशिश करता है। इसी टेक्निक का यूज किया था स्टीफन मिसफर्ड ने, जिनका सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 11.35 सेकंड का। जी हाँ, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए तो नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं कि आखिरी दम तक जब इंसान के मरने की बात आ जाए तो कितनी देर तक सांस रोक सकता है। जॉन एडिसन, जो एक जाने माने फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि एक इंसान आखिरी दम तक 15 मिनट सांस रोक सकता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी तो पता चला कि अगर कोई इंसान जो सांस रोकने जा रहा है और इससे पहले वो अगर प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर ले तो वो इस लिमिट को 2 गुना तक बढ़ा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया था 2016 में एलेक्स सैक्यूरा ने। इन्होंने 24 मिनट और 0.3 सेकंड तक अपनी सांस रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अगर कोई इंसान प्योर ऑक्सीजन लेकर जाए और उसकी एक्सट्रीम मरने तक की कंडीशन देखी जाए तो वो 30 मिनट तक सांस रोक सकता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एक इंसान कितनी देर तक सांस रोक सकता है और कितनी ठंडी में रह सकता है, और हम इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो हमें जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।